भगवान बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। वे लोगों को बता रहे थे कि हमें एक नदी के समान होना चाहिए और जिस प्रकार से नदी का जल बड़ी से बड़ी चट्टान को भी कंकर में बदल देता है, उसी प्रकार से हमें भी किसी भी कठिन परिस्थिति में नदी के समान शांत रहकर अपनी समस्या का हल निकालें। हमें हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए, चाहे परिस्थिति जैसी भी क्यों ना हो, क्योंकि जब हम अशांत होते हैं तो हमारा मन व्याकुल हो उठता है और ऐसी स्थिति में हम क्रोधित हो जाते हैं या क्रोध किसी और को नहीं नुकसान पहुंचाती, बल्कि यह हमारी क्रोध हमें ही जलाकर राख कर देती है। इसीलिए अपने मन को शांत रखना सीखें। भगवान बुद्ध का उपदेश को सुनने दूर दूर से लोग आए थे। सभी शांति से उनके उपदेश को सुन रहे थे, पर उन्हीं में से एक व्यक्ति था जिसका स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था। वह कुछ देर तो शांत रहकर भगवान बुद्ध की बातों को चुपचाप सुनता रहा, पर थोड़ी देर के बाद वह भगवान बुद्ध की बातें उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने लगी और वह क्रोधित होकर भगवान बुद्ध को कहता है, तुम सबको मूर्ख बना रहे हो। तुम एक पाखंडी हो जो अच्छी अच्छी बातें करके लोगों को भ्रमित कर रहे हो। वह व्यक्ति आगे कहता है, तुम जो बातें बता रहे हो, क्या तुम में वे गुण हैं? अगर तुम में वो गुण नहीं तो तुम दूसरे को कैसे कह सकते हो? भगवान बुद्ध उस व्यक्ति के बातें सुनकर चुपचाप रहे। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया उस व्यक्ति को नहीं दी। यह देखकर वह व्यक्ति और भी ज़्यादा आग बबूला हो गया और गुस्से में वह व्यक्ति भगवान बुद्ध को अशब्द कहने लगा। उसने अपमानजनक तरीके से भगवान बुद्ध को अपमानित करने लगा। उस व्यक्ति के ऐसे व्यवहार के बाद भी भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को एक भी शब्द ना बोले और वे शांति से बैठे रहे। इतना कुछ होने के बाद भी वह शांत थे। यह देखकर व्यक्ति और भी ज़्यादा क्रोधित हो गया और क्रोध में गौतम बुद्ध के ऊपर थूक कर वहाँ से चला गया। दूसरे दिन उस व्यक्ति को गौतम बुद्ध के साथ किए व्यवहार से वह काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा था। उसे पछतावा था कि उसने क्या कर दिया। दूसरी सुबह व्यक्ति को होश आता है कि पिछले दिन उसने भगवान बुद्ध के साथ कैसा व्यवहार किया, तो उसे अपने व्यवहार पर काफ़ी पछतावा होता है कि उसने भगवान बुद्ध के साथ किस तरीके का व्यवहार किया। वह उनसे माफ़ी मांगने को जाता है। जब वह भगवान बुद्ध से मिलने जा रहा था, रास्ते में ही उसे भगवान बुद्ध दिख जाते हैं जो दूसरे गांव उपदेश देने को जा रहे थे। जब वह व्यक्ति भगवान बुद्ध को देखता है तो वह उनके पैरों में गिरकर उसके किए व्यवहार के लिए वह उनसे माफ़ी मांगने लगता है। जब भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को देखते हैं तो वह उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन? यह सुनकर व्यक्ति काफ़ी आश्चर्य में था कि भगवान बुद्ध यह क्या कह रहे हैं। वह सोचता है, कल की ही तो बात है, मैंने इन्हें इतना अपमानित किया, आज मुझे ये पहचानने से भी मना कर रहे हैं। वह धीमी स्वर में भगवान बुद्ध से पूछता है, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं वही हूँ जिसने आपका कल उपदेश देते वक्त आपका अपमान किया था। व्यक्ति कहता है, कल के व्यवहार के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। हे स्वामी, मुझे मेरे किए व्यवहार के लिए मुझे आप क्षमा करें। क्रोध में मैंने आपको क्या क्या ना कहा। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से माफ़ी मांगने लगता है। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को कहते हैं, जो हो गया सो हो गया। मैं पुरानी बातों को लेकर
अपने मन में नहीं रखता। कल जो भी तुमने कहा और उसी जगह में वह बात भी उसी वक्त ख़त्म हो गई। मैं किसी भी बात का उसी वक्त तक ध्यान रखता हूँ। उस बात को मैं अपने मन में नहीं रखता, क्योंकि वो बातें फिर मन में एक बोझ बन जाती हैं। भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं, मुझे खुशी है कि तुम अपने किए व्यवहार के लिए शर्मिंदा हो। इससे ज़्यादा कोई और बात महत्व नहीं रखती। जो भी हुआ उसे कल पर ही छोड़ दो और शांति से अपने घर को लौट जाओ। भगवान बुद्ध से ऐसी बात सुनकर उस व्यक्ति के मन का बोझ उतर जाता है। वह अपने किए गए व्यवहार के लिए दोबारा उनसे माफ़ी मांगता है और यह प्रण लेता है वह इस प्रकार का व्यवहार दोबारा कभी नहीं करेगा। हम सब भी कहीं ना कहीं अपने मन में दूसरों की बातों को रखते हैं। किसी ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, हमें किसी ने क्या कहा, इन सब बातों में ही हम अपने आज को अंधकार में ले जाते रहते हैं और अपनी पिछली बातों पर ही उलझे रहते हैं और अपने आज को बर्बाद करते हैं। और हम ईश्वर तो है नहीं कि हमसे गलती होगी नहीं, और लोग इतने अच्छे भी नहीं कि आपको वह कुछ बोले नहीं। हम मानव हैं, हमसे गलतियां होगी ही। बस हमें यह समझना है कि हम अपनी गलतियों से सीखें कि हमने क्या किया था और उसे भविष्य में दोबारा ना दोहराएं। लोगों के अपने विचार हैं और वे अपने विचार को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम तो उनको रोक नहीं सकते, पर हम किसी की बातों को कितना महत्व दें यह हमारे हाथों में है। पर हमें अपने चित्त को शांत कर रखना चाहिए ताकि हम दूसरों की कही बातों पर चिंतन मनन कर सकें। हमें कभी भी क्रोध की अवस्था में कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्रोध की अवस्था एक नकारात्मक अवस्था है और इस वक्त हम जो भी कहेंगे वह अच्छी तो होगी नहीं, और स्वाभाविक है कि उससे किसी दूसरे को दुख पहुंच सकता है। और एक बार जब मुंह से कोई बात निकल गई तो वह दोबारा लौट नहीं सकती, और जब हमें होश आएगा तो हमें ही उस बात का पछतावा होगा। क्रोध आना एक स्वाभाविक है और अपने क्रोध को बाहर निकालना भी ज़रूरी है। हमें यह सीखना है कि हम अपने क्रोध को कैसे एक नई दिशा दें, कैसे उसे सही जगह और सही तरीके से उपयोग करें। ऐसा करना एक कला है जो एक दिन में नहीं सीखी जा सकती या अभ्यास के साथ ही की जा सकती है। इसलिए जब भी कोई हमें कुछ बोले या हम किसी को कुछ बोले तो इस बात को पकड़ कर रखने के बजाय उससे क्या सीखा जा सकता है, इस बात पर विचार करना चाहिए। जो हो गया हम उसे उस वक्त में जाकर उसे बदल नहीं सकते। जब हम एक सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारा आंतरिक मन हमें सही राह दिखाता है कि हम क्या कर रहे हैं, और हमें उसकी आवाज़ तभी सुनाई देती है जब हम अपने चित्त को शांत रखते हैं। जब हमारा मन अशांत हो तो हम अपने आंतरिक मन की आवाज़ को नहीं सुन पाते और गलत फैसले ले लेते हैं। और जब हम गलत व्यवहार कर लेते हैं और जब हमें इस बात का होश आता है कि हमने क्या किया, तब तक बहुत देर हो जाती है। अपने चित्त को शांत करने के लिए हम ध्यान कर सकते हैं, जिससे हम अपने आप को नियंत्रण में रख सकें और अध्यात्म की ओर जाया जा सकता है। अध्यात्म से हमें अपने अस्तित्व के बारे में पता चलता है कि हम हैं क्या। जब हमें यह पता हो कि हम हैं क्या, तो हम जब दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो उससे पहले हम कई बार इस बात पर भी मनन चिंतन करेंगे कि आज हम जिस प्रकार से दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वैसा ही
कल को हमारे साथ भी व्यवहार किया जाएगा। अगर आज हम किसी को अपमानित कर रहे हैं तो हम भी किसी दूसरे के द्वारा अपमानित किए जाएंगे। जब हम अध्यात्म को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने व्यवहारों को भी नियंत्रण करना सीख जाते हैं और भविष्य में दोबारा बुरे व्यवहारों से बचते हैं। इसी के साथ ही अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें।